वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर, नजरसानी की हिदायत। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पावर डिवीजन को वापस भिजवा दी। वजीर आजम समेत काबीना के कई अरकान का पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर अफसोस और इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। वजीर आजम की IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया। मुखालिफिन ने ढिंडोरे पीटे कि मिनी बजट आ रहा है। हालिया अदवार में पहली बार चैलेंजिंग हालात में मिनी बजट नहीं आ रहा। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहदे तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है। अवाम जल्द महंगाई में कमी के समरात देखेंगे। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान के ज़रिए शोबे की बहाली तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान और चीन में कायम देरपा और पायदार तवील मुद्दती ताल्लुकात दुनिया के लिए मिसाल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क उर्दू से गुफ्तगू। कहा, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली टेक्निकल और माली इमदाद काबिल ज़िक्र है। विफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी फ़ाल। 15 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। कमेटी में सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरीज दाखिला शामिल। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सद्देबाब करेगी। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख़े निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास। अहम शरई इशूज़ पर सिफारिशात पेश कर दी। कहा, ज़िंदगी को ख़तरे में डाले बगैर आज़ा की पेवंदकारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को मुआहदा ख़त्म करने से मुतालिक फैसला दिया था। बिजली चोरी रोकने के लिए अहले इल्म आवाज़ बुलंद करें। नए भर्ती मुलाजमीन को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का पाबंद किया जा सकता है। कीवीज की सरजमीन पर T20 सीरीज। कीवीज ने शाहीनों को जी भर के धो डाला। पाकिस्तान टीम के 14 तबक रोशन। सीरीज 4-1 से कीवीज के नाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आखिरी T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 5वें मैच में मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ सिर्फ 10 ओवर्स में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 विकेटें लेने पर जिमी नेशम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड टिम सेफर्ड के हिस्से में आया। सिलेक्शन की नाअहली खुलकर सामने आ गई। कौमी टीम की न बॉलिंग चली न बैटिंग। वेलिंगटन में खेले गए 5वें T20 मैच में पाकिस्तान की पहली विकेट 5 रन पर गिरी। हसन नवाज 0 पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस 11 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान दोनों 7-7 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल समद 4, शादाब 28, जहानदाद 1, सलमान अली आगा 51, जबकि सुफियान मुकीम और मोहम्मद अली 0 पर ही पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जीरो से हीरो और फिर जीरो। पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाने वाले हसन नवाज ने अंडों पर आउट होने का रिकॉर्ड भी बना लिया। हसन नवाज T20 सीरीज में 3 बार 0 पर आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कीवीज के खिलाफ 5वें T20 में भी ओपनर 0 पर पवेलियन रवाना हुए। न्यूजीलैंड में काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों ने यहाँ बहुत कुछ सीखा। इन कंडीशंस में बैटिंग या बॉलिंग करना मुश्किल काम है। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारा फोकस एशिया कप और वर्ल्ड कप पर है। नौजवान खिलाड़ी काफ़ी बासलाहियत हैं। बाबर, रिजवान और इमाम यहाँ खेल चुके हैं। वनडे सीरीज़ के नताइज T20 से मुख्तलिफ होंगे।
कराची की सड़कों पर खून बहने का सिलसिला जारी। एक और खानदान खौफनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार। कारसाज रोड पर गाड़ी ने सड़क किनारे इफ्तार करने वाले मियां बीवी को रोंद डाला। शनाख्त 30 साल अयास 25 साल अक्सा के नामों से हुई। मियां बीवी अल्लाह वाला टाउन के रिहायशी थे, मुलाजमत से वापस आ रहे थे। खातून नॉर्थ कराची के स्कूल में टीचर थी। हादसे के बाद अवाम ने कार सवार को घेरे में लिया। पुलिस ड्राइवर को हुजूम से निकाल कर ले गई। यानी शाहिदीन का कहना है कि हम इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग होने वाली लड़की का वालिद फट पड़ा। कहा, कल मलीर हादसे के जाँ भाग अफराद के घर वालों ने बर्दाश्त किया, आज मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचलने वाला टैंकर ड्राइवर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज ने रिमार्क्स ये मालूम किया जाए जहां से टैंकर आ रहा था क्या वहां टैंकर गुजरने की इजाज़त थी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाटर टैंकर को तेज़ी से जाते हुए देखा जा सकता है। टैंकर तेज़ी से फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी जानिब निकल गया। हादसा होते ही ट्रैफिक रुक गया और लोग उतर कर देखने लगे। कराची में भारी ट्रैफिक बेलगाम। कोरंगी गोदाम चरंगी पर वाटर टैंकर बेकाबू होकर पुलिस चौकी में जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौकी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने वाटर टैंकर को अपनी तरफ आता देखकर भागकर जान बचाई। हादसा वाटर टैंकर गियर फंसने के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गवर्नर सिंध एक तरफ कहते हैं मेरे पास आ जाओ, सारे इख्तियारात दे दूंगा, दूसरी जानब से वो खुद इख्तियारात की भीख मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा, उन्होंने सोचा होगा कोई नहीं आएगा लेकिन मैं चला गया, अब भूलने नहीं दूंगा। जो आईनी ओहदे पर होते हैं उन पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। आईनी सरबरा को सहरी और इफ्तारी के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। ईद उल फित्र कब होगी? महकमे मौसमियात के बाद सुपारको ने भी पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को है, जबकि ईद उल फित्र 31 मार्च को हो सकती है। शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर होगी। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। 30 मार्च को चांद इंसानी आंख से आसानी से देखा जा सकेगा। ले रहे हैं बच्चों के लिए, ये कैसे सामान सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे आते हैं बाजार में, देखते कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। फर्शी शलवार है तो ओल्ड पर जो है अब दोबारा से इन हो गया है, इस वजह से लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अपने लिए लेने हैं, अभी बेगम के लिए लेने हैं, और इस दफ़ा बनिस्बत पिछले साल के काफ़ी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं। हमने अभी चूड़ियाँ ली हैं, कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं, और उसके अलावा अभी हमने रिंग्स लेनी है, खुस्सा लेना है, बस। फिर उसके अलावा हमने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। मुल्क भर में ईद खरीदारी जोबन पर। कराची तक खैबर बाजारों में रश बढ़ गया। क्या खवातीन क्या मर्द, सभी खरीदारी में है मगन। खवातीन को सूट और जूतों के साथ मैचिंग हैंडबैग्स की फिक्र। मर्द भी ईद की तैयारी में खवातीन को दे रहे हैं टक्कर। बच्चों की मौजें रेडीमेड कुर्ता शलवार के साथ खुस्से और खेड़ियाँ खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में अमेरिका और भारत का हाथ है। वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत भी नाअहल है। बलूचिस्तान के सरदार एक तरफ और अवाम दूसरी तरफ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन की कुंजी पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी में है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात कायम करने होंगे। कराची को लावज छोड़ दिया गया। आज भी कराची में डंपर्स दिन में चल रहे हैं। महकमा तालीम सिंध ने सूबे के असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ख़वातीन असातिज़ा पर स्कूल में मेकअप करने, बड़ी हील्स वाली सैंडल और ज़ेवरात पहनने की पाबंदी। गाउन पहन सकती हैं। मर्द असातिज़ा की जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी। मर्द असातिज़ा पैंट शर्ट, कोट, शलवार कमीज़, सैंडल पहन सकते हैं।
असातिज़ा स्कूल के अहाते में गुटखा, नस्वार, मावा, सिगरेट या इस किस्म की दीगर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। महकमा तालीम सिंध ने वजाहत की है कि कंडक्ट में कहीं भी पाबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का गैर मुतज़लज़ल अज़्म। बाज़ारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेन पुलिस स्क्वाड कायम। रश के औक़ात में ख़ुसूसी वुमेन पुलिस स्क्वाड गश्त करेगा। वुमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल सवार टीमें बाज़ारों, मार्केटों के खिलाफ अलर्ट रहेंगी। मकसद ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात की रोकथाम है। पाकिस्तान और चीन समेत 8 ममालिक की 80 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां आयद। हुक्काम के मुताबिक सफ़ाक चेहरा बेनकाब हो गया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रॉ सिखों, मुसलमानों, दलितों और मसीहियों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बना रही है, जिससे आलमी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। रॉ हुकूमती इदारों के साथ मिलकर तनकीद करने वालों को कुचलने और मीडिया कंट्रोल करने में मसरूफ़ है। हालात में BLA के दहशतगर्दों की सफाकियत, निशाना बनने वाले मजदूरों के लवाहिकीन का मुतालबा सामने आ गया। महरंग और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। BLA बलूचिस्तान की तरक्की की दुश्मन बन चुकी है। कलअदम BLA के दहशतगर्द अपनी नाकामियों से परेशान हैं। BLA के दहशतगर्द मजदूरों को बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने गजा में मजीद 11 अफराद शहीद कर दिए। शहीदों में जवालिया कैंप की एक खातून और 6 माह की बच्ची शामिल है। शहीदों की मजमूई तादाद 50,144 हो चुकी है। इसराइली फौज की शाम पर बमबारी भी जारी है। दरा में कम अज कम 6 अफराद शहीद हुए। कतर, सऊदी अरब ने शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। दूसरी जानिब अमरीका के यमन पर हमले भी जारी हैं, जबकि हौसी जंगजुओं ने कहा है कि बहरे अमर में अमरीकी जंगी बेड़े और एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। इसके अलावा इसराइल में मिलिट्री अहदाफ पर भी मिसाइल फायर किए हैं। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 जहाज फजा में टकरा गए। हादसे में पायलट महफूज रहे। हुक्काम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। और मारूफ ड्रामा नवीस हसीना मोइन को बिछड़े 4 बरस बीत गए। शहजोरी, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आहट, पड़ोसी, आंसू, बंदिश और आईना समेत मुतादिद ड्रामे लिखे जो बेहद मकबूल हुए। कई फिल्मों के मकालमे भी तहरीर किए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।